Hello guys, this is Vandana here. I welcome you in my session. क्या आप अपने बच्चों की बुरी आदतों से परेशान हैं और उसके लिए कोई रेमेडी चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं बहुत प्यारे प्यारे टिप्स देने के लिए आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले बच्चे क्या होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के रिफ्लेक्शन होते हैं और अपने फ्रेंड्स के भी रिफ्लेक्शन होते हैं और साथ में टीवी को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इन तीनों में ही सुधार करना है। तो कैसे सुधार कर सकते हैं? सबसे पहले पेरेंट्स से शुरुआत करते हैं। पेरेंट्स को ऐसी कोई भी नेगेटिव आदत नहीं करनी है, नहीं तो वो बच्चे उसको फटाक से फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल देखेंगे तो बच्चे भी देखेंगे। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा देर तक टीवी देखेंगे तो बच्चे भी देखेंगे। और अगर पेरेंट्स चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे अपने एल्डर्स से या किसी से भी, तो बच्चे भी वही सीख लेंगे, चिल्ला चिल्ला के बात करना। फिर अगर पेरेंट्स जंक फूड खाएंगे तो फिर वो खाना सीख जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में बदलाव हो तो फिर आपको अपने में पहले सुधार करना होगा। जैसे कि आपको हेल्दी डाइट खाना होगा, फिर टीवी थोड़ी देर के लिए देखना है, और वो भी आप क्या देख रहे हो ये भी ज़रूरी है। आप अगर ऐसा कुछ देख रहे हो टीवी में जिससे कि नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है तो आप मत देखो, क्योंकि आप देखोगे तो आपके बच्चे भी देखेंगे। तो आपको ऐसी चीज़ देखनी है जिससे कि पॉजिटिव वाइब्स मिलें। और दूसरा, हमेशा पोलाइटली बात करें। अगर आप पोलाइटली बात करोगे तो बच्चे भी ऐसे ही सीख जाएंगे पोलाइटली बात करना। और फिर आप खुद साफ़ सुथरे रहोगे तो बच्चे भी अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे। आप अपने घर को टाइडी रखोगे तो वो भी अपने रूम को टाइडी रखिएगा। आप उसको बचपन से ही सिखाइए कि हर काम अपने आप करो। ऐसा नहीं कि टिफ़िन बना के भी मम्मी पेरेंट्स ही देंगे या मेड देगी। हमेशा उसको ऐसा सिखाओ कि एमरजेंसी सिचुएशन में वो खुद अपना टिफ़िन बना सके। एटलीस्ट उसको एक सैंडविच बनाना और दाल चावल बनाना, एटलीस्ट इतना आप सिखाइए। चाहे वो आपका बेटा हो चाहे बेटी हो। ऐसा नहीं कि वो बेटी है तो ही उसको कुकिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हर इंसान को कुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम खाना बनाना जानते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में खाना बना सकते हैं। फिर दूसरा, बच्चों में कभी भी कंपैरिजन ना करें। जैसे कि अगर पेरेंट्स से बोलेंगे कि मिस्टर मल्होत्रा का बच्चा तो इतना सुपीरियर है, वो इतने मार्क्स लाता है, तुम नहीं लाते हो, तो इससे बच्चों में ना हीन भावना आती। तो आप कंपैरिजन ना करें और अपने बच्चों की बुराई कभी भी गेस्ट के सामने ना करें। इससे बच्चे लोग का डिमोटिवेट होते हैं और वो अपने पेरेंट्स के प्रति उनको मतलब हेटनेस आ जाता है। तो हमेशा अपने गेस्ट के सामने अपने बच्चों की बुराई मत करें और बड़ाई करें, एप्रिशिएट करें। फिर आप बच्चों से हर छोटे छोटे काम कराते रहिए। जैसे कि पानी का बॉटल भर के रखो मम्मी के लिए, ठीक है। अपने खुद के बॉटल खुद भरो, टिफ़िन अपने आप क्लीन करो, अपने ड्रेस को खुद आयरन करो। इससे क्या होगा कि उसको आयरन करना आ जाएगा। फिर अपने कपड़ों को धोना सीखो कि भाई जब बाथरूम गए तो अपने खुद के कपड़े धोना सीख जाएगा, तो वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा किसी के ऊपर। तो अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए। और है ना, बच्चों को बचपन से ही मनी का इम्पोर्टेंस बताइए। अगर हम मनी का इम्पोर्टेंस नहीं बताएंगे तो वो उसको एक्सेस खर्चा करेंगे और फिर उनको पता नहीं चलेगा कि मनी का वैल्यू क्या है। तो आप उसको सिखाएंगे कि मनी को जो ज़रूरत है उसी के लिए ख़रीदना है और जो ज़रूरत नहीं है वो नहीं ख़रीदना है। तो इससे उसके माइंडसेट में बचपन से ही आ जाएगा मनी को लेकर जो धारणा है। और अपने बच्चों को ऐसे सर्कल में ना भेजें जहाँ पे नेगेटिव माइंडसेट के लोग रहते हैं। बच्चे फ्रेंड्स से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। जो हम नहीं भी सिखाते पेरेंट्स, तो वो बच्चों से सीख जाते हैं। अगर किसी बच्चों में कोई भी बैड हैबिट होगी तो वो बच्चा उसको तुरंत कैच कर लेगा। तो आपको ये भी देखना है कि वो किस बच्चे से मिल रहा है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है। और अपने बच्चों को रात में देरी से सोने न दें। अर्ली राइज और अर्ली स्लीप का हैबिट बचपन से ही डाल दें, चाहे स्टडीज़ हो, एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो। नहीं तो फिर वो उनको वैसी हैबिट हो जाएगी। और हमारा शरीर का बॉडी सिस्टम ऐसा है कि रात में हमें पूरी साउंड स्लीप लेनी चाहिए। हमें प्रकृति के नियम के हिसाब से चलना चाहिए। प्रकृति ने नियम बनाया है कि डे में काम करना है सुबह से रात तक और रात में आराम करना है। अगर आपका बच्चा मैथ्स में वीक है तो आप उसको एबेकस, वैदिक मैथ्स सिखाइए। इससे उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। और जैसे वेकेशन आता है तो उसको समर कैंप, पिकनिक, ये सब पे लेके जाइए, अम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क।
फिर उसको जब वेकेशन आता है तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उसको रहने दे, बुआ फूफा, मामा मामी, मासी मौसा, चाचा चाची, दादा दादी, नानी नानी के साथ समय स्पेंड करने दे। और अपने बच्चे को हमेशा कोई भी चीज़ के लिए टोके नहीं और ऑर्डर ना दे, क्योंकि ऐसे करने से वो लोग को ना बहुत वो लगता है कि हम लोग तो अब ये करेंगे। तो वो लोग को अगर आप चाहते हैं कि वो ये काम ना करे तो आपको विथ लॉजिक देना होगा। अगर आप उसको रीज़न के साथ बोलेंगे कि बेटा आप ये काम मत करो, तो क्यों ना करो, उसका अगर आप पूरा अच्छे से रीज़न दोगे तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन आप विदाउट रीज़न खाली उसको आप एक ऑर्डर दोगे कि ये काम नहीं करना है, तो फिर वो ज़रूर करेगा। तो आपको अब जो भी उसको कोई भी ऑर्डर देना है या कोई भी गाइड करना है तो उसके साथ आपको विथ रीज़न देना होगा। और आप अपने बच्चों को टीवी में कुछ भी देखने ना दें, क्योंकि ऐड में भी कुछ ऐसी चीज़ आती है जिसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। और अपने बच्चों को रात में अकेला सोने ना दें, चाहे वो आपका बच्चा बड़ा भी क्यों ना हो जाए। बिफोर मैरिज बच्चा लोग को हमेशा वो पेरेंट्स के लिए बच्चे ही होते हैं, तो एक ना एक जन उसके साथ सोना चाहिए, या तो उसके भाई बहन या फिर मम्मी या पापा या ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को साथ में सोना चाहिए। अकेले रात में सोने से वो लोग में उनके मेंटल स्टेटस थोड़ा ख़राब होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेस भी ना दें और बच्चों को हर समय उनकी ज़िद को पूरा ना करें। अगर आप ज़िद को पूरा करेंगे तो उनको आदत हो जाएगी कि हम ज़िद करेंगे और बच्चे और माँ बाप हमारी ज़िद पूरी कर देंगे। और अगर घर में जैसे अगर पापा डांट रहे हैं बच्चे को, तो मम्मी को बच्चे की साइड नहीं लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे सोचेंगे कि एक जन तो है मेरे बचाव के लिए। तो हमेशा क्या करना है, अगर पापा डांट रहे तो मम्मी को भी पापा का ही साथ देके बच्चे को डांटना चाहिए या चुप रहना चाहिए, बट सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर उसको लगेगा कि एक जन है मेरा सपोर्टिव। तो दोनों को एक साइड होना चाहिए। बच्चों को बचपन से सिखाइए कि कुछ भी खाएंगे तो मुंह वॉश करना है, माउथ को वाटर से रिंस करना है, और सुबह में ब्रशिंग करना और रात में ब्रशिंग, ये तो 2 मस्ट है ही। पर दिन भर में भी जब खाते हैं तो मुंह को झूठा नहीं रखना है, उसको वाटर से धोना है, नहीं तो वो फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ में जमा हो जाते हैं और फिर वो कीड़ा बन जाते हैं और अलग अलग बीमारियों का रूप लेते हैं। और बच्चों को बचपन से ही सिखाइए कि सुबह उठते ही योगा मेडिटेशन का अभ्यास कराइए। इससे उनके मानसिक स्थिति बहुत तेज होगी और वो आगे जाकर एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे, अच्छी सोसाइटी को परवाह करेंगे। बच्चों को स्विमिंग, हॉकी, स्पोर्ट्स में आप उसको एडमिशन करवाइए। इससे उन लोग का फिज़िकल ग्रोथ होगा। लॉन्ग टाइम तक हम लोग मोबाइल में उसको गेम पर बैठा देते हैं, जिससे उसका क्या होता है, फिज़िकल एक्टिविटी रुक जाता है। तो उसको फिज़िकल फिटनेस कराना है, गार्डन में लेके जाना है, क्रिकेट वगैरह खिलाना है, बैडमिंटन, रैकेट, ये सब खिलाएंगे तो उसका फिज़िकल एक्टिविटी होगा, तो उसके शरीर की ग्रोथ होगी। नहीं तो वो नाटा हो जाएगा। बच्चे लोग नाटे मोटे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो आजकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। और सन के पास रखिए, सनराइज़ में सन गेजिंग सिखाइए, सन बाथ सिखाइए, मून गेजिंग सिखाइए, मून बाथ सिखाइए। हमारे सोलर सिस्टम में जो सन और मून है, इनकी लाइट्स हमारे बॉडी में आनी ज़रूरी है, लेकिन सन की सिर्फ सनराइज़ के टाइम में। तो उस समय सन में आप बैठाइए अपने बच्चों को और ख़ुद भी बैठिए। सिर्फ आप बच्चों को बोलेंगे तो वो नहीं बैठेंगे, आपको भी संग में उनके साथ बैठना होगा। और आपके अगर 2 बच्चे हैं तो उन दोनों बच्चों में भी कंपैरिजन मत करिए। बाहर के बच्चों से तो कंपैरिजन करना ही नहीं, खुद के 2 बच्चों में भी कंपैरिजन नहीं करना है। बच्चों को सिखाइए अपना रूम में कहीं भी कूड़ा नहीं फेंके, एक डस्टबिन में ही रखेंगे कूड़ा, जिससे कि उनको बड़ों होकर भी वही आदत रहेगी कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। बच्चे लोग की आदत होती है विंडो से फेंकने की, तो वो एक कैडबरी खाया उसका रैपर फेंक दिया, तो ये आदत बंद करवाइए, नहीं तो ये बड़े होकर भी रहेगी आदत। जब बच्चे लोग बीमार होते हैं तो उनको सीधा एलोपैथिक दवाइयाँ ना खिलाएं, उनको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ दें, जिससे कि उसके बॉडी में केमिकल्स कम जाते हैं। बच्चों को कलरफुल फूड खिलाइए, हेल्दी फूड खिलाइए। अगर वो वैसे नहीं खाते तो आप उसको हिडन करके खिलाइए, किसी चीज़ में स्टफिंग भर के खिलाइए। और बच्चों को शेयरिंग की हैबिट सिखाइए। जैसे वो फूड खा रहे हैं तो वो दूसरे को भी देंगे, तो वो बड़े होकर भी दूसरे को देना सीखेंगे, नहीं तो वो सिर्फ खुद ही खाएंगे। एक पेंसिल है तो वो भी शेयरिंग करना सिखाइए, लोगों की हेल्प करना उसको आप बचपन से ही सिखाएंगे, तो वो बड़े होकर भी बच्चे बड़े होकर वो सबकी हेल्प ही करेंगे। बच्चे को बचपन से ही सिखाइए कि अमीरी गरीब
और जात पात में भेदभाव ना करें, नहीं तो उन लोग में ये भेदभाव की भावना रहेगी आगे चल के। बच्चे बचपन में हम लोग जो डाल देते हैं वही होता है, जैसा बीज हम डालेंगे पेड़ वैसा ही बनेगा। अगर आप बबूल का बीज डालेंगे तो बबूल बनेगा, आम का बीज डालेंगे तो आम ही डलेगा। तो अब आपको देखना है कि आप बीज क्या डाल रहे हो। उनको बचपन से ही सिखाइए कि वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उनको वेस्ट ना करें, मिसयूज़ ना करें, तो सेविंग वाटर का इम्पोर्टेंस बताइए। और एनिमल को भी हर्ट ना करें किसी भी अपने शौक़ के लिए, तो एनिमल सेविंग के बारे में भी बताइए, तो आपको लेसन देगा। और आप इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनाइए जिससे कि उनका दिमाग तेज हो। बचपन से ही बच्चों में ना आप सात्विक आहार देंगे तो वो उनका माइंड फास्ट होगा। अगर हम जंक फूड खाते हैं तो माइंड हमारा स्लो हो जाता है, तो हम सात्विक फूड करेंगे तो हमारा बॉडी बैलेंस रहेगा, दिमाग भी बैलेंस रहेगा। और बच्चों को थैंक यू बोलना सिखाइए कि कभी भी किसी से कुछ ले तो थैंक यू बोलना के हैबिट आप बचपन से ही डेवलप कर दीजिए। और बच्चों को में क्या चीज़ का इंटरेस्ट है उसी को ही फोकस करके उसका कैरियर चुने, ना कि अब अपना कोई जिद उस पर थोपे। अगर उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो इंजॉय नहीं कर पाएगा, तो वो उससे अर्न नहीं कर पाएगा। और अर्निंग सब में आप सोचेंगे कि ये चीज़ में क्या अर्निंग है, इंजीनियर में ही अर्निंग है, डॉक्टर में ही अर्निंग, ऐसी बात नहीं है। आजकल हर फील्ड में अर्निंग है। अब एक जन है जो साड़ी ड्रैपर बन के ही कितना अर्न करी, कोई सोच सकता है कि साड़ी ड्रैपिंग से क्या अर्निंग होगी। तो आप एग्जाम्पल जानते हैं, मुझे उनकी नाम लेने की ज़रूरत नहीं। तो वही मैं बता रही हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं है। एक पोएट भी बहुत कुछ अर्न कर सकता है, एक पब्लिक स्पीकर भी बहुत कुछ अर्न कर सकता है, एक राइटर भी बहुत कुछ अर्न कर सकता है। तो आप हर फील्ड को छोटा ना समझें, बल्कि आप देखिए कि उसका इंटरेस्ट क्या चीज़ में है। और बचपन से ही उसको क्विज़ बुक ये सब ला कर दीजिए जिससे कि उसका मेंटल डेवलपमेंट हो। उसको स्क्रैबल, कैरम बोर्ड ये सब खिलाइए, चेस गेम खिलाइए। और कार्टून देखना बंद करवाइए। अगर कार्टून दिखाना भी है तो टॉम एंड जेरी, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों में पेशेंस की आदत डालिए। अगर वो पेशेंस नहीं सीखेंगे तो उनको हर चीज़ में हड़बड़ी रहेगी। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो आप बचपन से ही उसमें डाल देंगे ये हैबिट, तो वो बड़े होकर वैसा ही बनेगा। बच्चों के साथ हमेशा सच बोलिए और उनको झूठ ना बोलने के लिए मना करें, क्योंकि अगर वो झूठ बोलना सीख जाएंगे तो वो फिर ज़िंदगी भर झूठ ही बोलते रहेंगे। बच्चों को डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी बताइए, टाइम का इम्पोर्टेंस बताइए कि सुबह अपने आप उठना है 4 से 5 बजे तक और सोना है रात में 9 बजे तक। इससे उसका बॉडी हेल्दी होगा और माइंड भी वेल्दी होगा। बच्चों को सिखाइए कि वो शो ऑफ ना करें और सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़े। और प्रोटेस्ट नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि हम क्या चेंज लाएं जिससे कि सॉल्यूशन मिले। और किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने से ना डरे कि हम हार जाएंगे। अरे हारेंगे जीतेंगे तो अलग बात है, लेकिन आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ज़िंदगी में हमेशा पार्टिसिपेट करने से ना चूकें। और बच्चों को बोले कि डाइनिंग टेबल पर ना खाकर ज़मीन में बैठकर खाना चाहिए। इससे हमारा बॉडी का पाचन अच्छे से होता है। और खाना खाने के बीच में पानी पीने ना दे, और खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीने दें। और उनको कोई भी ठंडा गरम मिक्स करके ना खिलाए, या तो ठंडा खिलाए या फिर गरम खाए। दोनों एक साथ खाने से ना हमारे दांत सेंसिटिव होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और वैसे भी हमें ठंडा तो खाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे गर्मी में ही खाते, जाड़ा बारिश में तो खाना ही नहीं चाहिए ठंडा, गर्मी में भी नहीं खाना चाहिए। कोल्ड चीज़ से हमारे गले की आवाज़ ख़राब होती है। और ये वॉइस हमारे लिए कितने बड़े धन है, कितना कीमती है ये आवाज़। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की आदत उसमें डालिए। आप उनको स्पिरिचुअल बुक्स की स्टोरी सुनाइए, इससे वो लोग अच्छा एक योग्य इंसान बनेंगे, आगे चलकर अवार्ड विनर बनेंगे। किसी के रूम में जाने के पहले परमिशन लेना उन लोग को सिखाइए। अगर आप ये नहीं सिखाएंगे तो वो उनको वैसे ही आदत पड़ जाएगी। और अपने दिन की शुरुआत एक टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए कि हमें इस दिन क्या क्या काम करना है। एक टेबल टाइम फॉलो कर लीजिए और कॉपी में लिखिए कि हमने आज ये काम करने हैं। और रात में काम होने के बाद ईश्वर को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना सिखाइए। बच्चों को पेरेंट्स के पैर छूना बचपन से ही सिखाइए। बच्चे अगर गलत करते तो उनको मारिए मत, न डांटिए, उनको प्यार से विथ रीज़न समझाइए, जिससे कि वो समझेंगे। नहीं तो वो बार बार सेम मिस्टेक करते रहेंगे और अपने माँ बाप से
अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करेंगे और जाके दोस्तों को बताएंगे। तो आप चाहते हैं कि वो हमसे शेयर करें, तो आप उनके दोस्त बनिए, आप उनका भरोसा जीतिए, आप उनका ट्रस्ट जीतिए। उनको ये भी सिखाइए कि भी कोई भी रूल्स अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसके अंजाम क्या हो सकते हैं। तो उनको पहले ये बताइए कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच के ही कोई रूल्स को ब्रेक करना चाहिए। मोबाइल एक्सेस यूज़ करने से हमारी आंखें भी ख़राब होती है, हमारा गर्दन में आगे चल के सर्वाइकल पेन हो जाता है। इसलिए मोबाइल भी सिर्फ उतना ही देखें कि जिसमें कि हमें जब नॉलेज मिलता है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखना है मोबाइल में। लैपटॉप और आईपैड ये सब किसी का भी एडिक्शन ना लगाए। कोई सुपारी, अल्कोहल, सिगरेट कुछ भी आप नहीं पिएंगे। अगर पेरेंट्स इनमें से कुछ भी पिएंगे, सेवन करेंगे, तो बच्चे आगे चल के इसका सेवन ज़रूर करेंगे। अगर बच्चे सुपारी खाना भी सीख जाएंगे, वो सब माँ बाप को देख के सीखते हैं या फ्रेंड्स को देख के सीखते हैं या टीवी में देखकर ऐड देख के भी सीखते हैं। तो टीवी में ऐसा कोई सीरियल भी ना चलाए जो कि नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ऐसी कोई मूवी ना देखें, क्योंकि मूवी जो बनाते हैं वो डायरेक्टर की एक सोच होती है। तो हम लोग उसी सोच को सच मान लेते हैं कि अच्छा इस मूवी में ये दिखाया है तो ऐसा ही रियलिटी में होता है। मैं खुद अपनी बता रही हूँ, मैं मूवी देख देख के ही अपनी धारणा बना ली कि ऐसा होता है। अब बड़े होकर पता चला कि वो तो एक डायरेक्टर की सोच थी। फिर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो आप गलत, आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो बोलती थी कि हमें दूसरे की भाषा सीखने की क्या ज़रूरत है, हमें सिर्फ अपनी भाषा सीखनी चाहिए। इस वजह से मैं सिर्फ अपनी ही भाषा सीख पाई। तो ये एक नेगेटिव फ्रेंड मेरे को मिली जो को मुझे पता नहीं था, जिसका मुझे आज तक उसका भुगतान चुकाना पड़ रहा है। अपने बच्चे को पजल्स बुक्स ला के दीजिए, कलरिंग बुक ला के दीजिए, ड्राइंग करवाइए। ये सब करने से उनका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। बच्चों को सिखाइए कि अपने जूते मोजे एक जगह पे रखें, अपने बुक्स एक जगह पे रखें, टेबल को, अपने जो स्टडी टेबल है उसको नीट एंड क्लीन रखें। अब बुक्स का रेस्पेक्ट करें, पेंसिल रबड़ का रेस्पेक्ट करें, अपने फूड को रेस्पेक्ट, हाथ जोड़कर भोजन ग्रहण करें और नहाते हुए पानी को थैंक यू बोलकर स्नान करें और हवा को थैंक यू बोलना सिखाइए कि ये हवा की वजह से हम सांस ले रहे हैं। अगर हम 3 मिनट भी सांस नहीं लेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। तो इन सबको ग्रैटिट्यूड देना सिखाइए अपने बच्चों को। सब चीज़ का इम्पोर्टेंस बताइए कि कोई भी चीज़ को ग्रांटेड में ना ले। ये सब चीज़ हमें भगवान ने दिया है तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम्हें पेरेंट्स मिले हैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि कितने बच्चों के पेरेंट्स होते ही नहीं है, होते हैं तो वो हॉस्टल में डाल देते हैं या फिर वो सेपरेट है या वो वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं है। तो अगर जो वर्किंग भी है तो वर्किंग के साथ साथ अपने बच्चों को भी पूरा टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप मेड पर छोड़ देंगे तो फिर आप ऐसा वर्क करके क्या फ़ायदा, फिर आपको बच्चे या तो फिर कंसीव नहीं करने चाहिए। इसलिए आप पूरा प्लानिंग करके ही बच्चे को कंसीव करिए कि भाई हम टाइम दे सकते हैं कि नहीं, हम उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे सिर्फ एक शौक़ के लिए बच्चे को पैदा ना करें। तो पेरेंट्स बनने के पहले बहुत सारी जिम्मेदारी होती है एक कपल की, और फिर बच्चे को कैरियर चूज़ करना, वो किन किन लोगों से मिल रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, सब चीज़ पे आपको फोकस होना ही चाहिए। अब आपका बच्चा एक ब्रिलियंट और सक्सेसफुल बनेगा, और अगर वो ख़राब बनता है तो इसके ज़िम्मेदार आप ही होते हैं। तो ये अब आपको देखना है कि आपको कैसे उसको ब्रॉटअप करना है। बच्चों को हर समय गाड़ी में ही ना घुमाएं, उनको वॉकिंग की भी प्रैक्टिस कराएं। इससे उनको वॉकिंग करना आ जाएगा, क्योंकि सब समय हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। तो हमें वॉकिंग आएगा तो हम किसी भी स्टेज में वॉकिंग करके भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि घर में एटमॉस्फेयर अच्छा रखें, क्योंकि एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है बच्चों पर। अगर पेरेंट्स आपस में झगड़ा करेंगे तो बच्चे के मानसिक स्थिति ख़राब होती है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके माँ बाप आपस में झगड़ा करते हैं तो मेरा फ्रेंड्स का मेंटल स्टेटस ख़राब है। वो बोलता है कि मैं तो घर में रहना ही नहीं चाहता हूँ, तो घर से भाग जाता है, तो ट्यूशन के बहाने बोलकर, या फिर पीजी में रहना पसंद करते हैं वो लोग। तो आप अगर आपस में लड़ना बंद करिए, नहीं तो फिर आपके बच्चों पर ही गलत इफेक्ट पड़ेगा। और बच्चे भी बहुत झूठ बोल के जाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा ट्यूशन है, तो वो बाहर जाते हैं, लेकिन उनका कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं होता है। वो तो आप उनको इतनी छूट ना दें, मौज मस्ती करने ना दें, उनको डिस्को विस्को, पब, अल्कोहल ड्रिंक ये सब का नशा ना करने दें, उन्हें ऐसा पैसा ना दें जिससे कि वो अपने फ्रेंड से भी उधार लेके वो लोग ये सब करते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे डॉक्टर के बहाने 1000 रुपया ले लिया कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, अभी मम्मी तो ऑफिस गई हुई है, और वो 1000 रुपया लेके अपना मौज मस्ती के लिए गई, फिर उसने रिटर्न भी नहीं किया। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर पेरेंट्स से पैसे नहीं मिलते तो बच्चे ना फ्रेंड्स से ले लेते हैं, कोई ना कोई बहाना करके। तो आपको देखना उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक पीने से रोके। सॉफ्ट ड्रिंक में सब में है ना जो मिलाया जाता है उससे बाथरूम क्लीनर होता है सारे सॉफ्ट ड्रिंक। तो आप अपने बच्चों को ऐसा चीज़ मत पिलाइए जो कि बाथरूम क्लीनर
के काम आता है। तो उनको नेचुरल जूस पिलाइए, फ्रूट, और कोई भी डब्बा का जूस ना पिलाइए, क्योंकि उसमें इतने प्रिजर्वेटिव रहते हैं कि वो हार्मफुल होते हैं आगे चल के। तो आप बच्चों को नेचुरल जूस पिलाइए। चिप्स वगैरह बिल्कुल मत खिलाइए, चिप्स, बिस्किट, ब्रेड, ये सब पैकेज फूड बहुत नुकसान करते हैं, माइंड को वीक करते हैं अननोइंगली। और नॉनवेज फूड तो कभी खिलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सब एनिमल्स का पेन होता है, वो आपके बॉडी में जा रहा है फूड के रूप में। बच्चों को सिखाइए पेड़ पौधे लगाना, गार्डनिंग का काम दीजिए, इससे वो लोग नेचर के साथ कनेक्ट होंगे। बच्चों को अपने झूठे बर्तन मांजना सिखाइए, कि जो तुमने जिस प्लेट में खाया, जिस कटोरी चम्मच में खाया, गिलास को यूज़ किया, उसको मांजना सिखाइए, इससे उसको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस। बच्चे को चाय कॉफ़ी की आदत ना डलवाए, नहीं तो वो चाय और कॉफ़ी का उनको एडिक्शन हो जाएगा, ये दोनों अच्छी नहीं होते हैं बॉडी के लिए। बच्चों को अपना ट्रैवलिंग बैग भी पैक करना सिखाइए, कि हम लोग कहीं भी टूर पे जा रहे हैं तो बच्चों को अपना बैग पैक करना आना चाहिए। बच्चों पर एक्सेस प्रेशर ना डालें, अगर उनको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है बच्चों को, तो उनको जिम, मेडिटेशन ये सब में डालिए। उनको रिलीजियस बुक पढ़ाइए, उनका फूड हैबिट चेंज करिए, और उनको प्यार दीजिए। उनको अकेलापन से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको टाइम दीजिए। अगर गाइज़ आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपका एक बच्चा बहुत ही सक्सेसफुल होगा और अवार्ड विनर होगा। तो गाइज़ आप इसको फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लिसफुल डे। लव यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।